नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कानपुर से हमारे एक भाई ने लिखा है कि गणपति उत्सव आने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि किस तरीके से मैं गणपति पूजन कर सकता हूँ। मैं उत्तर भारत से आता हूँ, तो इसलिए मेरे यहाँ पर गणपति पूजन का चलन नहीं है। क्या मैं गणपति पूजन कर सकता हूँ और सहज और सरल तरीके से घर पे कैसे इस पूजा को किया जा सकता है, अगर उस बारे में आप हमें बताएं तो इस विषय के ऊपर ही आज मेरा वीडियो है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कई समय कि क्या हमारे यहाँ पर नहीं मनाए जाते। हम उत्तर भारतीय हैं, हम पूर्व भारतीय हैं, ये महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ही मूल रूप से मनाया जाता है, तो क्या हम इसे मना सकते हैं? तो इसका सही और सरल जवाब यही है कि बिल्कुल, भगवान के पूजा के लिए किसी भी प्रांत, प्रदेश और किसी भी जगह का कोई महत्व नहीं होता है। आप हर जगह पर रहकर जो है, विदेश में भी अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रभु की पूजा आरती का आयोजन कर सकते हैं। अपनी घरेलू तरीके से कर सकते हैं, यानी सहज और सरल तरीके से कर सकते हैं, या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार विस्तार से षोडश उपचार से भी आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, गणपति उत्सव एक ऐसी पूजा है जो कि खासकर जो है ना, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तो मनाया जाता है, पर मैंने देखा है कि कई जो मंदिर होते हैं, यानी कि पूरब की हो या फिर जो उत्तर की हो, वहाँ पर कई मंदिरों में जो है इस दिन विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे देश भर में ही इसे मनाया जाता है, मनाने के तरीके अलग हो जाते हैं। अब सहज और सरल विधि से हम घर पे इसे कैसे मनाएंगे? देखिए दोस्तों, सहज और सरल विधि तो अलग से कुछ होता नहीं है, हर विधि ही अपने आप में संपूर्ण होता है। हाँ, हम कुछ जो है ना, अपने अपने पसंद के अनुसार विधियों का चुनाव कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम संक्षिप्त विधि को भी और ज़्यादा संक्षिप्त कर ले। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो संक्षिप्त विधियों में भी और संक्षिप्तीकरण चाहते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको जो भी पूजा करना चाहिए उसे जो है ना, पूर्णता के साथ करना चाहिए। जानिएगा कि संक्षिप्त विधि भी अगर है ना, तो उसका भी पूर्णता उसी में है, तो आपको उस चीज़ का पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, आप अगर चाहे तो आप गणेश जी की मूर्ति लाकर पूजा कर सकते हैं। उसके साथ जो है, आपके घर में अगर कोई छोटे गणेश जी की मूर्ति है तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं, यानी कि पीतल के हो या फिर चांदी के हो, तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। एक दिवसीय पूजा कर सकते हैं, अब या फिर आप 1.5 दिन के, 3 दिन के, या फिर आप 10 दिन के भी गणपति जी को रखकर जो है ना, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो या फिर जो है दोस्तों, आप अगर चित्र में भी पूजा करना चाहते हैं तो आप चित्र में भी इस पूजा को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत सारी जगह पर, महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पर तो ये प्रचलन है कि चावल से गणपति जी को बनाया जाता है और केवल कलश स्थापना करके कलश में ही संपूर्ण पूजन किया जाता है। तो आप अपने भावना के अनुसार जो है मूर्ति जो है बाजार से खरीद कर, यानी मिट्टी की मूर्ति आप ला सकते हैं। आप जो है धातु की जो भी मूर्ति आपके पास है उसमें आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चित्र खरीद कर भी, क्योंकि कई लोगों को ये पसंद होता है कि वो चित्र खरीद कर ही पूजा करे। वैसे अगर मेरी बात करें तो मैं भी ज़्यादा यही पसंद करता हूँ कि चित्र में ही भगवान की पूजा करूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना भगवान को संपूर्ण रूप से मैं दर्शन कर पाता हूँ एक तरीके से। जैसे मैं भगवान को देखना चाहता हूँ कहीं ना कहीं जाकर चित्र में मुझे वो चीज़, तो ये हर किसी के अपने अपने भावना के ऊपर निर्भर होता है। तो जिसमें भी आप पूजा करें उसमें आपको कलश स्थापना करना ही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कलश स्थापना में जो है, आप मिट्टी के कलश अगर आप रख पाते हैं तो अच्छा है। आपके घर में अगर पीतल का या तांबे का कलश है तो भी आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे महाराष्ट्र में खासकर, इस दिन जो है चांदी का कलश स्थापना करने की चलन है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको चांदी का कलश ही रखना पड़ेगा, आप चाहे तो मिट्टी का, पीतल का या तांबे का कलश आप रख सकते हैं। इसमें जो है आप लाल चंदन और कुमकुम से जो है आप टीका करिए कलश के ऊपर, यानी कि स्वास्तिक बना दीजिए, और इसमें जो भी जल आप लेंगे उसमें औषधि डाल दीजिए दोस्तों, उसमें हल्दी आप डाल दीजिए, उसमें जो है अगर आप सिक्का एक डाल पाते तो वो अच्छा होता है। उसमें आम्रपल्लव आप रखिए 7, या फिर जो है 9 आम्रपल्लव आप रख सकते हैं, 11 आम्रपल्लव भी आप उसमें रख सकते हैं, पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक ही डंठल में वो सारे आम्रपल्लव जो है वो होना चाहिए। आम्रपल्लव में भी आप जो है टीका कर लीजिए, और उसके ऊपर जो है आप चावल का एक कटोरी, जिसे कि अर्घ
पात्र कहा जाता है, उसे आप रखिए और उसके ऊपर आप नारियल महाराज को जो है यानी कि श्रीफल जो है उसे आप बैठाइए और हो सके तो आप वस्त्र से उन्हें आच्छादित करिए या फिर आप मूली उस पर जो है वो भी चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर, यानी नारियल को जो है ना मूली से पूरी तरीके से आप ले सकते हैं या फिर जो है आप उसके ऊपर केवल टीका भी कर सकते हैं, रक्त चंदन का या फिर कुमकुम का, दोनों का भी आप कर सकते हैं दोस्तों। साथ में जो है अगर हल्दी का टीका भी करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे महाराष्ट्र में जो है पूजा के समय हल्दी और कुमकुम उनका हर चीज़ में टीका की जाती है, खासकर कलश में तो होता ही है। तो कलश स्थापना आपने जो है यानी कि कलश आपने सजा लिया, अब जो है अष्टदल कमल आप बना लीजिए और उसके ऊपर कलश को आप स्थापना कर दीजिए दोस्तों। और कलश स्थापना करते समय जो है आप ये प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति महाराज, हम जो है आपकी पूजा के लिए कलश स्थापना कर रहे हैं, आप सारे देवी देवताओं के साथ इस कलश में प्रधार कर जो है हमारी पूजा को ग्रहण करिएगा। इसके बाद जो है आपको भगवान को वो रक्त पुष्प की जो माला होती है यानी कि जबा पुष्प या फिर लाल रंग की कोई भी पुष्प है उस माला से आपको सजा लेना है। दुर्बा की माला, बेलपत्र की माला भी आप भगवान को सजा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है आपको वो टीका वगैरह जैसे कि आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने अपने तरीके होते हैं हर किसी के। कोई जो है सिंदूर से भगवान को सजाना चाहते हैं, अगर मूर्ति बुलाते हैं, कोई जो है दूसरे तरीके से सजाना चाहते हैं, तो टीका आपको करना ही है। आप जो है सिंदूर या फिर रक्त चंदन जो है उससे ही गणपति भगवान की टीका करिए। सर्वप्रथम आपको पूजा शुरू करने के लिए जो है गणपति जी का ध्यान करना होगा, गणपति जी का पूजन करना होगा, उसके बाद गौरी माता का पूजन करना होगा और इसके बाद ही जो है आप गणपति जी के मूल पूजा में जाएंगे। हाँ दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी की पूजा तो हम यहाँ पर मूल रूप से करेंगे ही, पर सर्वप्रथम पूजा विधि के नियम के अनुसार जो है गौरी गणेश जी की पूजा होगी, उसके बाद ही जो है गणपति जी के आप मूल पूजा में जाएंगे। चाहे वो धूप पूजा आप करें, चाहे वो पंचोपचार पूजा आप करें, चाहे आप षोडशोपचार विधि से आप पूजा करें। अब धूप पूजा जब आप कर रहे हैं तो इसमें आप जो है पुष्प चढ़ा सकते हैं, उसके यानी कि सबसे पहले तो आचमन का जल जो है भगवान को चढ़ाना चाहिए, उसके बाद जो है गंध यानी चंदन आप चढ़ाना चाहिए उन्हें और उसके बाद पुष्प चढ़ाना चाहिए। मेरा एक यहाँ पर जैसे कि मैं एक और तरीके से भी करता हूँ जिसका भी प्रचलन है, मैं वो आप यहाँ पर आपको बताता हूँ। कई समय जो होता है हर कोई जो है ना मंत्र बोल के या फिर अलग अलग तरीके से इन्हें चढ़ा नहीं पाते, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है पुष्प, आपको जो है ये अक्षत यानी कि चावल, आपको जो है दुर्बा, बेलपत्र और चंदन, इन सारी चीज़ों को जो है ना एक साथ कर लेना है। यानी कि पुष्प, बेलपत्र, दुर्बा, चावल और चंदन, ये सारी चीज़ें आप एक साथ कर लीजिए और इसके बाद इन सारी वस्तुओं को अपने हाथ में जिस तरीके से आप पुष्पांजलि प्रदान करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप अपने हाथ में लीजिए, यानी पुष्पों को आप अपने हाथ में लीजिए और कहिए ओम गंग गणपते नमः। ये कहते हुए जो है आपको 11 बार जो है दोस्तों वो पुष्प जो है वो भगवान को, यानी पुष्प, अक्षत, दुर्बा, बेलपत्र, चंदन, ये सारी वस्तु जो है ओम गंग गणपते नमः कहते हुए जो है आपको 11 बार भगवान को चढ़ाना है कलश के ऊपर। इस विषय को आपको ध्यान रखना है कि आपको 11 बार इसे करना है। या फिर आप अलग अलग तरीके से भी भगवान की पूजा कर सकते, यानी जैसे मैंने बताया आप आचमन का जल भगवान को दीजिए, ये भी पंचोपचार पूजा ही होता है एक प्रकार से दोस्तों। तो आप जो है आचमन का जल दे दीजिए, उसके बाद जो है आप चंदन जो है वो भगवान को समर्पित कर दीजिए, उसके बाद जो है आप पुष्प भगवान को दीजिए, उसके बाद अक्षत दीजिए और उसके बाद धूप निवेदन करिए। पर अगर आप जो है इन सारी प्रक्रियाओं से नहीं कर जा पा रहे हैं और आप धूप पूजा ही कर रहे हैं, तो आप जो है ना 11 बार इन सारे वस्तुओं को एक साथ करके जो है वो आप भगवान को जो है समर्पित कर दीजिए दोस्तों। ओम गंग गणपते नमः कहते हुए जो है आपको इन्हें समर्पित करना है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपति नमः, ये आपको 11 बार जपते हुए, 11 बार बोलते हुए जो है आपको पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, दुर्बा, चंदन जो है भगवान को समर्पित करना है। और अब जो है आपको धूप निवेदन करना है, यानी कि अब आपको धुनुची धूप जो है वो गणपति बप्पा को निवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको धूप को शोधन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा एतस्मै बंग धूपाय नमः। अब धूप का पूजन होगा, एत गंध पुष्पे धूपाय नमः। अब बोलना होगा ओम एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः।
ओम एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः। श्री हरि विष्णु जो है वो जग्गेश्वर माना जाता है, तो इसलिए उन्हें हर वस्तु जो है ना वो समर्पित करना होता है। आप चाहे कोई भी वस्तु जो है ना किसी भी भगवान को चढ़ा रहे हैं तो उन्हें जो है इसे अर्पण करना पड़ता है सबसे पहले दोस्तों। तो इसलिए आपको बोलना होगा एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतद संप्रदानाय ओम गं गणपते नमः। ये कहते हुए जो है अब आपको बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध उत्तमम आघ्रेय सर्वदेवानं धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप ओम गं गणपते निवेदयामि। और अब जो है आपको धूप पात्र जो है यानी कि जो धुंची पात्र जो है वो आपको हाथ में उठा लेना है और 10 बार जो है आपको घुमाते हुए एक कहना है। 7 बार कम से कम घुमाना ही होता है, 10 बार सबसे श्रेष्ठ होता है दोस्तों। तो इसमें आपको बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप ओम गं गणपते निवेदयामि। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ दोस्तों, वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप ओम गं गणपते निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको धूप निवेदन कर देना है दोस्तों। धूप पूजन अगर आप कर रहे हैं या फिर धूप पंचोपचार पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें आपको इसी प्रकार से पूजा करना है। पंचोपचार यानी धूप पंचोपचार अगर आप करते हैं दोस्तों तो उसमें आपको आचमनीय जल पहले देना चाहिए, उसके बाद आपको गंध जो है यानी चंदन भगवान को देना चाहिए, उसके बाद जो है पुष्प और दुर्वा भगवान को देना चाहिए और अक्षत जो है वो देना चाहिए और उसके बाद ही निवेदन करना चाहिए धुंची धूप को। और अगर आप धूप पूजा के 11 बार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी वस्तु अगर आप 11 बार देते हैं तो वो भी जब आप धूप निवेदन करेंगे उसमें धुंची धूप को तो भी आप इसी मंत्र का प्रयोग करके ही करें, क्योंकि धुंची धूप जो है नैवेद्य स्वरूप हम निवेदन करते हैं। इसके बाद जो है अगर आप दीप निवेदन करना चाहते हो तो आप दीप निवेदन करिए दोस्तों। मेरे यहाँ पर जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि हमारे यहाँ पर जैसे एक दीपक निवेदन नहीं किया जाता है तो आप जो है आप दीप निवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसके बाद नैवेद्य वगैरह यानी कि भोग प्रसाद नारियल जो कुछ भी आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है आपको पुष्पांजलि करना है। तो पुष्पांजलि के लिए जैसे कि आपने 11 बार जिस तरीके से पुष्प अक्षत दुर्वा बेल पत्र ये सारी चीज़ों को आपने लिया था वही सारी चीज़ें जो है आपको फिर से हाथ में लेना है और 3 बार आपको बोलना है एष सचंदन बिल्लपत्र पुष्पांजलि या फिर एष अक्षत सहितं। बहुत सारे लोग अक्षत सहितं नहीं बोलते, तो यहाँ पर अगर आप अक्षत सहितं बोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं 2 ही आपको बता रहा हूँ। एष सचंदन अक्षत सहित बिल्लपत्रांजलि ओम गं गणेशाय समर्पयामि। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपको जो है ना पुष्प बिल्लपत्रांजलि जो है वो भगवान को निवेदन कर देना है, यानी कि गणपति बप्पा को जो है वो आपको निवेदन कर देना है। तो ये पुष्पांजलि के बाद अब आप आरती के क्रम में जाइए, यानी कि आप जो है अब आप धुंची धूप से दीपक से जो है आपको आरती करना है, पंचदीपक से। आरती के बारे में मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, आरती के मंत्र और आरती में किस तरीके से आपको गणपति बप्पा को करना है वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है कई समय और समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे विषय एक जगह पर रखने से। तो आपको बस ध्यान रखना है दोस्तों, आप किसी में भी पूजा करें, आप चाहे मूर्ति में पूजा करें, आप चाहे चित्र में पूजा करें, केवल कलश में आप पूजा करें, आपको जो है पंचो उपचार के साथ धूप पूजा अगर आप करना चाहे तो आपको जैसे आचमन विधि, आपको गंध निवेदन करना है, आपको पुष्प निवेदन करना है, अक्षत निवेदन करना है, धुंची धूप आपको निवेदन करना है और उसके बाद आप अगर चाहे तो नैवेद्य वगैरह जो आप निवेदन करना चाहे तो वो आप निवेदन करिए। उसके बाद पुष्पांजलि करके आरती के क्रम में आपको जाना है। और अगर जो है आप इतने सारे मंत्रों या फिर इस विधि को पालन नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि हम जो है एक के बाद एक विधि को सही तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे और फिर भी आप धूप पूजा ही करना चाहते तो 11 बार जो है आपको वो सारी वस्तु एक साथ करके जो है भगवान को
निवेदन कर देना है, यानी कि समर्पण कर देना है। उसके बाद आपको धुंची धूप जो है वो आपको निवेदन करना है। उसके बाद आप अगर नैवेद्य वगैरह कुछ निवेदन करना चाहते हैं, हाँ दोस्तों, नैवेद्य निवेदन करने में कई सवाल मुझे मिलते हैं कि क्या धूप पूजा में हम नैवेद्य निवेदन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। धूप पूजा जो है एक स्वतंत्र पूजा है। आप धूप पूजा की जितना मैं आपको क्रम बताता हूँ वो आप करिए। उसके साथ अगर आप नैवेद्य चढ़ाना चाहते, आप भोग चढ़ाना चाहते, तो आप उसे करने में भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो आप भोग नैवेद्य चढ़ाने के बाद पुष्पांजलि करके आरती आप करिए दोस्तों। तो ये हो गया धूप के साथ कैसे आप पंचोपचार पूजा करेंगे, यानी धूप निवेदन के साथ, धूप पूजन के साथ। और केवल धूप पूजा में किस तरीके से आप 11 बार जो है ना पुष्प चढ़ाकर उसके बाद आप धूप निवेदन करेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि गणेश पूजन जो है आप घर पे किस तरीके से सरल और सहज माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि ये पद्धति जो है ये सहज और सरल पद्धति ही है। इसे और बिल्कुल भी सहज और सरल करने की कोशिश मत करिएगा। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आप किसी भी प्रांत में रहते, किसी भी प्रदेश में रहते, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है कि दुर्गा पूजा सिर्फ बंगाल की या फिर पूर्वी भारत की है, गणेश उत्सव जो है वो केवल पश्चिम और दक्षिण भारत की, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर मन करता है पूजा करने का तो आप अपने घर में उस पूजा को करने में पूरी तरीके से जो है ना स्वतंत्र है, और आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपका मन करता है वो पूजा करने का दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।